100 Dresses Part 1 Eleanor Estes. Before you read, how do we judge the people around us? By their money, wealth, and possessions? Or is there something of more enduring value to look for in a person? This story is a sensitive account of how a pure young girl is judged by her classmates. Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with her other American children in an American town. These other children see Wanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? Read the information in the box below. Find out more about this community about a related topic from an encyclopedia or the internet. The Polish American community in the United States. Actually, this story is about a girl, Wanda, who belongs to a poor family and is from other country, that is Poland, and is living in America. But when he comes to America and goes to school, he is mistreated by her friends. The story is regarding that. The Polish American community in the United States. The first Polish immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the earlier 20th century. जो फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स थे वो अमेरिका में 1608 में आए थे, बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्लियर 20th सेंचुरी. लेकिन जो सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन हुआ था पोलैंड का वो 20th सेंचुरी के बिगनिंग में हुआ था. When more than 1 million Poles migrated to यूनाइटेड स्टेट्स, जब 1 लाख से ज़्यादा पॉलिश लोग यूनाइटेड स्टेट्स में चले गए थे. द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम. उस समय पॉलिश स्टेट नहीं थी. एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर दैन टू देयर अथेंटिसिटी. इसलिए जो पॉलिश लोग थे उनको जिस कंट्री को बिलोंग करते थे उसी के अकॉर्डिंग उनको जज किया जाता था, आइडेंटिफाई किया जाता था. दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स. अगर वो जर्मनी से आए तो उनको जर्मन पोल्स कहा जाता था. एंड इफ़ दे हैव कम फ्रॉम रशिया दे वर कॉल्ड रशियन पोल्स. And if they have come from Austria, they were called Austrian Poles. One of the most notable Polish American communities in Chicago and its suburbs. अभी जो सबसे बड़ी और सबसे फेमस अमेरिकन कम्युनिटी पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी है वो शिकागो में रहती है. सो शिकागो इज़ समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड. और इसको वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी कहा जाता है, नेक्स्ट ओनली टू वार्शा. जबकि वार्शा नंबर 1 पे है, द कैपिटल ऑफ पोलैंड. पोलैंड की कैपिटल वार्शा है जहाँ सबसे ज़्यादा पॉलिश रहते हैं. और सेकेंड नंबर पे यूएस की शिकागो सिटी को पॉलिश कंट्री कहा जाता है. पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वर द आयरिश, इटालियन एंड ज्यूज़. और इन पॉलिश अमेरिकन्स के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था, जैसे कि आयरिश, इटालियंस और ज्यूज़ के साथ किया जाता है. According to United States 200,000 census, 66,74,014 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home. ये जो 2000 की सेंसस हुई इसमें पता चला कि 66 lakhs जो लोग हैं वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि पूरी पॉपुलेशन का जो दूसरी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं अदर दैन इंग्लिश उसका 1.4% है. और टोटल यूएस पॉपुलेशन का ये 0.25% था. सो दिस इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिश कंट्री एंड द पॉलिश पीपल. टुडे मंडे वांडा पेट्रॉन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट. आज मंडे था और वांडा अपनी सीट पे नहीं थी. बट नो बडी, नॉट इवन पैगी एंड मेडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस हर एब्सेंस. इस स्कूल में 2 ऐसी लड़कियां हैं, एक तो पैगी और एक मेडलिन, जो उससे वांडा का मजाक उड़ाती हैं. उन्होंने भी इस बात को नोटिस नहीं लिया इस बात का कि आज वांडा एब्सेंट है. यूजली वांडा सेट इन द नेक्स्ट सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13. वांडा की जो सीट थी रूम नंबर 13 की लास्ट सीट थी, जो उससे नेक्स्ट सीट में वो बैठती थी. यानी लास्ट रूम 13 की लास्ट सीट की नेक्स्ट सीट मतलब सेकेंड लास्ट सीट में वो बैठती थी. शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट. वो रूम के उस कॉर्नर में जाकर बैठती थी जहाँ पर और रफ बॉयज़ जिनके नंबर अच्छे नहीं आते थे वो बच्चे बैठते थे. द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज ऑलमोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट. और ये कॉर्नर ऐसा था जो हमेशा नॉइज़ी रहता था,
शोर मचता रहता था. Most roars of laughter when anything funny was said and most mud and dirt on the floor. और ज़्यादातर यहाँ पर हंसने की आवाज़ें आती रहती थी अगर कुछ फ़नी होता था, और ज़्यादातर ये एरिया मिट्टी और डर्ट से भरा रहता था. वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी. वांडा इस कारण से वहाँ नहीं बैठती थी क्योंकि वो रफ या नॉइजी थी. ऑन द कॉन्ट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियली सेड एनीथिंग एट ऑल. बल्कि इसके अपोजिट, ऑन द कॉन्ट्रेरी मीन्स ऑन द अपोजिट साइड अगर कंसिडर किया जाए तो वांडा बहुत ही एक चुपचाप रहने वाली लड़की और बहुत कम कुछ बोलती थी. रियली सेड एनीथिंग मीन्स हार्डली शी सेड एनीथिंग. एंड नो बडी हैड एवर हर्ड अ लाफ आउट लाउड. ना ही किसी ने उसको बहुत तेज हंसते हुए सुना था. समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू क्रूड सॉर्ट ऑफ स्माइल. वो थोड़ा सा अपना माउथ ट्विस्ट कर लेती थी और हल्की सी स्माइल दे देती थी. बट डेट वॉज ऑल. बस इतना ही करती थी, ज़्यादा इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करती थी. नो बडी न्यू